जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तो गुरुजी संगत जी के साथ कैसे रहा करते थे, कैसे संगत जी के दर्द अपने ऊपर लिया करते थे। आज मैं एक संगत जी का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ जिसमें उन्होंने गुरुजी के साथ अपनी जर्नी का एक्सपीरियंस शेयर किया है। जिसमें गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, तब संगत जी गुरुजी को कैसे पहचानना शुरू हुई, कैसे उनके साथ जुड़ी, उन्होंने सब बताया है। संगत जी, आप ये सत्संग पूरा सुनिए ताकि आपको अच्छे से ब्लेसिंग्स मिल सके। आपको आपके क्वेश्चंस के बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे इस सत्संग से। तो चलिए मैं आपको सत्संग सुनाती हूँ। इन संगत जी की जर्नी शुरू हुई थी 1982 में और ये बहुत छोटी थी उस टाइम। जब वो गुरुजी से मिली तब वो ऐसे नहीं थे जैसे कि हम लोग आज जानते हैं। गुरुजी सफारी सूट पहनते थे, पैंट शर्ट पहनते थे और गुरुजी के हेयर्स भी थे। गुरुजी इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे जलंधर में। वो जलंधर में पढ़ाते थे। गुरुजी हमेशा वाइट शूज़ पहनते थे। तो संगत जी गुरुजी से हमेशा मजाक में कहती थी, गुरुजी वाइट शूज़ मत पहना करो सफारी के साथ वाइट शूज़ अच्छे नहीं लगते। गुरुजी आप जितेंद्र की तरह लगते हो। तो गुरुजी हंस देते थे कि अच्छा, मैं अच्छा नहीं लगता तो चल फिर, आगे तो नहीं पाऊंगा। संगत जी ऐसे ही मजाक में उनसे बोला करती थी क्योंकि तब नहीं पता था गुरुजी क्या है, पर आज सबको पता है गुरुजी क्या है, कौन है। अगर संगत जी को पता होता कि गुरुजी कौन है तो उनकी कभी हिम्मत ही नहीं होती कि उनकी तरफ आंख भी उठाकर देखें। लेकिन उस टाइम संगत जी बच्ची थी और उन्हें गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। गुरुजी ने संगत जी का बहुत ही कड़ा टेस्ट लिया था क्योंकि गुरुजी फिजिकल फॉर्म में रहकर क्या सिखाना चाहते थे और लोग क्या सीखे हैं वो तो गुरुजी ही जानते हैं। लेकिन गलतियां संगत जी से बहुत हुई हैं क्योंकि गुरुजी साक्षात सामने बैठे होते थे और ये पहचान नहीं पाते थे कि वो गुरुजी हैं। उस टाइम पर टेररिज्म भी बहुत था और गुरुजी जलंधर में ही रहते थे। तो संगत जी के पापा ने कहा, चलो आज गुरुजी से मिलवा कर लाता हूँ। गुरुजी का बहुत छोटा सा घर था और ये सब गुरुजी के घर गए। गुरुजी के घर में एक बेड रखा हुआ था और एक दो चेयर्स रखी हुई थी, बस बाकी और कुछ भी नहीं था। गुरुजी और संगत जी के पापा आपस में बातें करने लगे और संगत जी उस टाइम इतनी छोटी थी तो उनके लिए बहुत बोरिंग था उन दोनों की बातें सुनना। तो संगत जी इधर उधर घूमने लगी, उनका घर देखने लगी कि कहाँ पर क्या क्या रखा है। पर तब भी वहाँ पर कोई ना कोई उनके घर आकर खाना बनाकर चला जाता था। तो संगत जी को एक डब्बा दिखा। उन्होंने देखा उसमें रोटियां हैं तो उन्होंने रोटियों को गिना क्योंकि उन्हें बहुत भूख लग रही थी। उन्होंने रोटियां गिनी तो लगभग 4 या 5 रोटियां ही थी। कटोरी में साग रखा हुआ था, पर संगत जी की हिम्मत नहीं हुई कि बिना पूछे कैसे खाए, डांट पड़ जाएगी। तो वो इधर उधर घूमने लगी। फिर उनके पापा ने पूछा, चलें घर? तो वो जाने लगे। तो गुरुजी ने कहा, खाना खाकर जाना। उनके पापा ने संगत जी से पूछा, खाना खाना है? तो उन्होंने कहा, हाँ मुझे खाना है, क्योंकि उन्हें तो बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी। तीनों खाना खाने बैठ गए और गुरुजी के घर एक संगत हमेशा होती थी। तो गुरुजी ने उन्हें कहा, हमारे लिए खाना लगा दो। डब्बा भी आ गया और साग भी आ गया। गुरुजी ने खुद एक रोटी ली, संगत जी को एक दी और एक उनके पापा को दे दी और सबको साग दिया और वो खाना बहुत टेस्टी था। संगत जी को और भूख लगने लग गई। संगत जी को पता था कि डब्बे में सिर्फ 5 ही रोटी है और गुरुजी ने संगत जी से पूछा, और रोटी चाहिए? तो संगत जी ने मना कर दिया, नहीं गुरुजी, और मुझे रोटी नहीं चाहिए। क्योंकि संगत जी को पता था डब्बे में सिर्फ 5 ही रोटियां हैं। तो गुरुजी ने कहा, भूख लगी है ना,
ले एक और ले ले, और उनके पापा को भी एक और दे दी और खुद भी एक ले ली। अब संगत जी सोच रही थी, रोटियां तो 5 थी और ये 6 कैसे हो गई। उनको लगा उन्होंने गलत गिना होगा। उन्होंने फिर सबको एक एक और रोटी दे दी। संगत जी मन ही मन में सोच रही थी, ये रोटियां आ कहाँ से रही हैं, वो भी गरम गरम। सच में ये डिवाइन प्रसाद था। पर उन्हें उस टाइम नहीं पता था, साग भी आ रहा है, रोटी भी आ रही है, लेकिन कहाँ से आ रही है। ऐसे ही सबने 4-4 रोटियां खाई, क्योंकि वो खाना बहुत टेस्टी था। मन कर रहा था खाते ही जाओ। बस गुरुजी रोटी का डब्बा बंद करते, खोलते तो गरम गरम रोटी निकाल कर दे देते। उनके पापा को तो कुछ नहीं पता था, लेकिन संगत जी को सब पता था, क्योंकि उन्होंने रोटियां गिनी थी। पर वो यही सोच रही थी कि ये रोटियां आ कहाँ से रही हैं। वो गुरुजी को देखे जा रही थी और संगत जी गुरुजी को देखते हुए उनसे मन में क्वेश्चन पूछ रही थी कि आप ये रोटियां कहाँ से ला रहे हो, इसमें तो रोटी है ही नहीं। और गुरुजी संगत जी को देखकर सिर्फ स्माइल कर रहे थे, और संगत जी स्माइल भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो बस सोच रही थी कि ये रोटियां कहाँ से आ रही हैं। बस जाते हुए उन्होंने गुरुजी को स्माइल किया और घर चले गए। ये संगत जी की फर्स्ट मीटिंग थी गुरुजी से। पर उनके पापा बहुत बार मिल चुके थे, क्योंकि जो भी गुरुजी को पार्टीज में, शादी में बुलाया करते थे, तो गुरुजी से उनके पापा मिल लिया करते थे। पर गुरुजी सबके बारे में सब जानते थे कि उनका क्या नाम है, क्या डेजिग्नेशन है, इनके साथ क्या क्या हुआ है, सब पता था गुरुजी को। जब संगत जी पटियाला में रहती थी तो गुरुजी अक्सर उनके घर दोपहर में ही आया करते थे, क्योंकि संगत जी की मम्मी दोपहर में सोया करती थी। तो जैसे ही बेल बजती थी तो वो कहती थी, गुरुजी दोपहर में ही क्यों आते हैं, थोड़ी देर बाद आ जाते, ऐसे ही मन में कहती थी। तो उनकी मम्मी कहती थी, गुरुजी को बिठाओ, मैं आधे घंटे तक आती हूँ। संगत जी तो बच्ची थी, वो उनके साथ खेलती, मस्ती करती, बातें करती थी। तो गुरुजी उस टाइम रुद्राक्ष की माला पहनते थे। गुरुजी ने कहा, जाओ पानी का ग्लास ले आओ। संगत जी ने पानी का ग्लास दिया तो गुरुजी जो रुद्राक्ष की माला पहनते थे उस पानी में डिप करते थे और संगत जी को कहते थे, इसे पी लो, ये अमृत है। और वो तो बच्ची थी और पी भी लेती थी, पर वो अमृत ऐसा होता था जैसे उसमें एक पूरा स्प्रे की बोतल डाल दी हो। वो पीते ही गले में बहुत ज़ोर से लगता था, पर बहुत मीठा और टेस्टी होता था। और पीते ही वो गुरुजी को कहती थी, ये आप क्या पिला देते हो हर बार। पर वो पीते ही बहुत एनर्जी फील होती थी, बहुत फ्रेश फील करते थे वो, पर बहुत अच्छी खुशबू आती थी। और जब भी गुरुजी आते तो संगत जी कहती, हमें अमृत पीना है। वो हर बार ग्लास लाती, गुरुजी अमृत बनाकर उनको पिला देते थे। धीरे धीरे संगत जी ने ग्लास की जगह जग लाना शुरू कर दिया और कहती, इसे भी अमृत बना के दे दो, मैं पूरा दिन पिया करूँगी, हमें पीना है अमृत। और मजाक में कहती थी, अगली बार से मैं बाल्टी लाया करूँगी, हमें अमृत बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही वो गुरुजी से मस्ती किया करती थी। गुरुजी ऐसे ही बच्चों के साथ बच्चे बन जाते, बड़ों के साथ बड़े, और बुजुर्गों की केयर करते थे और गरीबों की मदद करते थे, और जो अमीर थे उनको समझाते थे हर बार। गुरुजी का दिल बहुत बड़ा था। बस इतना पता था, गुरुजी की बातें सब मानते थे। गुरुजी शाम को 7 या 7:30 बजे कभी भी बाहर नहीं आते थे। वो उनकी साधना का टाइम होता था। और संगत जी की मम्मी को बहना करके बुलाते थे, क्योंकि उन्होंने उनको बहन बनाया हुआ था। बाकी सबको आंटी कहा करते थे। गुरुजी संगत जी की मम्मी की कभी बात नहीं टालते थे। जैसे उनकी मम्मी कहती थी कि आज ये करना है या आप आज ये करवा दो, तो गुरुजी हमेशा उनको प्यार से समझाकर वो काम कर दिया करते थे। सब उनसे बात करना बहुत पसंद करते थे,
क्योंकि गुरुजी बहुत प्यार से बात किया करते थे। गुरुजी सबका एग्ज़ाम लेते थे, अपने आप ही पास भी करा देते थे। बस एक बार गुरुजी का हाथ पकड़ लिया तो हर कोई तर गया। गुरुजी 7 या 7:30 कहीं भी नहीं जाते थे, पर एक दिन संगत जी के घर आए और संगत जी की मम्मी बहुत खुश हुई कि आज आप इस टाइम कैसे बाहर आए हो। गुरुजी को अनईजीनेस फील होने लगी। संगत जी की मम्मी ने पूछा, आप ठीक हो? तो उन्होंने कहा, मैं ठीक हूँ, पर गुरुजी का पेन बढ़ता ही जा रहा था और गुरुजी के ब्लू निशान पड़ने लग गए और ओहो आय हाय करने लग गए दर्द के मारे। और संगत जी और उनकी मम्मी सोच रहे थे, ये क्या हो रहा है। गुरुजी ने संगत जी की मम्मी से पूछा, आपका बेटा कहाँ है? ये 1992 की बात है। संगत जी की मम्मी ने सोचा, हाँ आज लेट हो गया है आने में, अभी तक नहीं आया। पर गुरुजी को क्या हो रहा है? डॉक्टर को दिखाने ले जाती हूँ। पर गुरुजी दर्द में बार बार बोल रहे थे, आपका बेटा किधर है? तो संगत जी की मम्मी परेशान हो गई कि कोई तो बात है। गुरुजी 7 साढ़े 7 बजे कभी भी बाहर नहीं आते और आज बाहर भी आए हैं तो बार बार मेरे बेटे के बारे में पूछ रहे हैं। उस टाइम पर कांटेक्ट करने का कोई भी साधन नहीं होता था, कोई फ़ोन नहीं होता था। गुरुजी ने फिर भी बोला, अपने बेटे के बारे में पता लगाओ। गुरुजी बार बार कह रहे थे, जाओ बेटे को लेकर आओ, जल्दी जाओ। सब सोच रहे हैं, पर गुरुजी को दर्द क्यों हो रहा है और निशान क्यों पड़ रहे हैं। गुरुजी ने ये तक बताया कि आपका बेटा यहाँ पर है, जाओ और उसे जल्दी से लेकर आओ। टेररिस्ट ने उनके बेटे की जिप्सी खाई में फेंकी हुई थी और उनके बेटे जिप्सी में ही बेहोश थे। संगत जी के पापा अपने बेटे को हॉस्पिटल ले गए और ट्रीटमेंट कराया और जहाँ जहाँ उनके बेटे को चोट लगी थी वहाँ वहाँ गुरुजी को निशान पड़े हुए थे। सारा दर्द गुरुजी ने उनके बेटे का अपने ऊपर ले लिया और जैसे ही उनके बेटे का ट्रीटमेंट हुआ गुरुजी का दर्द ठीक हो गया और उन्होंने संगत जी की मम्मी को कहा, टेंशन मत ले, अपना काम कर। उन्होंने ये तक नहीं कहा कि हॉस्पिटल जा, क्योंकि उनको पता था कि उनका बेटा ठीक हो गया है, अब दर्द नहीं है उसे। इसलिए उन्होंने कहा, जा अपने घर का काम निपटा ले, अब सब ठीक हो गया है। और आप यकीन नहीं मानोगे, जहाँ जहाँ उनके बेटे को चोट लगी थी वहाँ वहाँ गुरुजी के निशान पड़े थे। गुरुजी ने सारा दर्द अपने ऊपर ले लिया था और उनके बेटे को बिल्कुल भी पेन नहीं था। गुरुजी ऐसे ही अपने ऊपर कष्ट लेते हैं, दर्द लेते हैं। एक माँ बाप ही हैं जो भगवान से अपनी तकलीफ़ें दूर करने के लिए मांगते हैं, पर गुरुजी तो अपनी संगत के कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। गुरुजी बिल्कुल अलग हैं, सबके कष्ट बिना उफ किए अपने ऊपर ले लेते हैं और हम तब भी उन्हें कोसते रहते हैं। संगत जी के पापा को घंटों अपने पास बिठाए रखते थे, कभी ऐसा नहीं बोलते थे कि वहाँ मत जाओ, वहाँ पर बॉम्ब फूटने वाला है। हमेशा ऐसे ही बिठाते थे कि अगर आए हो बैठो, लंगर खा के जाना। और जब कुछ टाइम में पता चलता था कि वहाँ पे बॉम्ब फटा है तो बाद में पता चलता था गुरुजी ने क्यों रोक कर रखा है। अगर गुरुजी पहले बता दें कि आप जहाँ जाने वाले हो वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट होगा तो फिर संगत हमेशा परेशान बैठेगी या फिर डर के मारे बैठेगी। इसलिए गुरुजी अपने पास बिठा लिया करते थे, जाने ही नहीं देते थे। उनका कष्ट मंदिर में बिठा के ही कटवा देते थे और संगत बाद में बहुत शुक्राना करती थी, गुरुजी आपने एक अनहोनी होने से बचा लिया, आपने मुझे यहीं पर बिठाए रखा। बहुत टाइम बाद समझ आता था कि गुरुजी ने मंदिर में क्यों बिठा के रखा हुआ है। गुरुजी की संगत दिन भर दिन बढ़ती ही जा रही थी और सारे गांव में यही सोचते थे कि हमारे गुरुजी इतनी संगत बनाते जा रहे हैं, गुरुजी का कितना बोलबाला हो रहा है, हमारे गुरुजी को हर कोई मानने लग गया है।
गुरुजी हमेशा क्यों कहते थे मांगो नहीं मन्नो। इसको मैं एक कहानी से आपको अच्छे से समझाती हूँ। संगत जी, एक करोड़पति था, बहुत ही मुश्किल में था। उसको करोड़ों का घाटा लगा हुआ था और सारे जीवन की मेहनत डूबने लगी थी। वो कभी मंदिर भी नहीं गया था, कभी उसने प्रार्थना तक नहीं की थी। उसे फुर्सत ही नहीं थी प्रार्थना करने की। पूजा के लिए उसने पुजारी रखे हुए थे। उस करोड़पति ने बहुत सारे मंदिर भी बनवाए हुए थे जहाँ पुजारी उसकी नियमित रूप से पूजा कर दिया करते थे। लेकिन आज इस दुख की घड़ी में हाथ कांपते हुए वो मंदिर गया। सुबह जल्दी उठकर गया ताकि सबसे पहले दर्शन वही कर सके, सबसे पहली प्रार्थना वही कर सके, ताकि कोई और प्रार्थना ना करे, परमात्मा का मन खराब ना करे। तो वो सबसे पहले मंदिर गया। पर वो ये देखकर बहुत हैरान हुआ कि गांव का एक भिखारी पहले ही वहां मंदिर पहुंचा हुआ था। वहां बहुत अंधेरा था। वो उसके पीछे खड़ा होकर सोचने लगा, ये क्या मांगेगा, मेरे पास तो मुसीबतें हैं। भिखारी के पास क्या ही मुसीबतें होंगी। और भिखारी सोचता है, मुसीबतें तो मेरे पास है, धनी आदमी के पास क्या ही मुसीबतें होंगी। लेकिन उसने सुना कि भिखारी ने कहा, हे परमात्मा, अगर आज मुझे 5 रुपए नहीं मिले तो मेरा जीवन आज नष्ट हो जाएगा। मेरी पत्नी बीमार है और दवा के लिए 5 रुपए भी नहीं है। मेरे लिए 5 रुपए होना बहुत ज़रूरी है। मेरा जीवन संकट में है। अमीर आदमी ने सुना कि ये चुप ही नहीं हो रहा है और प्रार्थना करे जा रहा है, तो अमीर आदमी ने अपनी पॉकेट से 5 रुपए निकाल कर दे दिए और कहा, जा ले ये 5 रुपए, जल्दी जाकर अपनी पत्नी का इलाज करा। और अमीर आदमी ने प्रभु से कहा, प्रभु अब आप मेरी सुनिए, इस भिखारी की तो यही आदत है। प्रभु मुझे 5 करोड़ की ज़रूरत है। भगवान मुस्कुराए और बोले, एक छोटे भिखारी से तो तूने मुझे छुटकारा दिला दिया, लेकिन तुझसे छुटकारा पाने के लिए तो मुझे तेरे से भी बड़ा भिखारी ढूंढना पड़ेगा। तुम सब लोग कुछ न कुछ मांगने ही आते हो, कभी मेरी ज़रूरत का भी ख्याल आया है? धनी आदमी आश्चर्यचकित हुआ और बोला, प्रभु आपको क्या चाहिए? भगवान बोले, मैं प्यार का भूखा हूँ, निस्वार्थ प्रेम और भक्ति। कभी इस भाव से मेरे पास आओ तो तुम्हें कभी कुछ मांगना ही नहीं पड़ेगा। इसलिए संगत जी, गुरु जी को अपने भक्तों की सिर्फ भक्ति ही चाहिए होती है। ये भक्ति तो गुरु जी के प्रति परम प्रेम के रूप में होगी। भक्ति तो प्रेम को न्यौछावर करने में है, कुछ हासिल करने में नहीं। इसलिए भक्ति की चेष्टा कुछ देने की होती है, लेने की नहीं। इसलिए संगत जी, हमें पूर्ण रूप से गुरु जी के प्रति प्रेम दर्शाना चाहिए, उनसे कुछ मांगना नहीं चाहिए। वो हमारे परम पिता हैं। वो हमसे ज़्यादा हमारी चाहत को जानते हैं, हमारी ज़रूरत को जानते हैं। इसलिए गुरु जी पर पूरी श्रद्धा बरसाते हुए, पूरी आस्था रखते हुए अपने आप को पूर्ण समर्पण कर देना चाहिए कि गुरु जी, हमने अपने आप को समर्पण कर दिया, बाकी आप जानो आपको क्या सही लगता है और क्या गलत। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।